ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्सकलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। प्राणियों में विश्व का गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, जगतगुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। हम सभी ने भी भगवान वेदव्यास और भगवत पादाद्य शंकराचार्य की आराधना की। चातुर्मास प्रारंभ हुआ है यतियों का। गृहस्थाश्रमों का चातुर्मास 4 महीने का होता है। इस बार अधिक मास है। सन्यासियों का चातुर्मास 2 माह का होता है। पक्षो वै मासः। इस न्याय के अनुसार यह चातुर्मास 3 माह का होगा और इसमें अपने लोग श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेकर के सत्संग करेंगे 3 महीने तक। परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। गीता शास्त्र के रूप में हम सबको प्राप्त हुई। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक सनातन धर्म का बोध कराने वाले जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में गीता का सर्वश्रेष्ठ उत्तम स्थान प्राप्त है। गीता प्रस्थानत्रयी में समाविष्ट है। प्रस्थानत्रयी में एक ब्रह्मसूत्र, दूसरा उपनिषद और तीसरा गीता। इन तीनों को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। अद्वैत वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ये तीनों ग्रंथ हैं और एकमेवाद्वितीयम्, इस सिद्धांत को जो समझने वाले लोग हैं उन्हें इन ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, अर्थात अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए गीता का उपदेश हमें प्राप्त हुआ। शोक और मोह ये मन की तरंग है। 6 तरंगें होती हैं। 2 तरंग मन की होती है, 2 तरंग प्राण की होती है और 2 तरंग शरीर की होती है। ये 6 तरंगों में हमारी देह में 6 तरंगे व्याप्त हैं। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह कौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहित स्वयं। परमात्मा का लक्षण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, उसका लक्षण क्या है? कहा वह षड उर्मी से रहित है। षड उर्मी क्या है? ये 6 तरंगें हैं क्या वास्तव में? तो 2 तरंग मन की हैं। तरंग कहते हैं मौजा को, गुजराती में मौजा कहवाय छे। ये मन में शोक और मोह होता है।
और दो तरंगें हैं प्राण की, क्षुधा और पिपासा। भोजन के बिना और जल के बिना हमारे प्राण नहीं चल सकते। क्षुधा पिपासा प्राणस्य, ये दो तरंगें प्राण की होती हैं। और दो तरंगें होती हैं शरीर की, एक जरा और मृत्यु, बुढ़ापा का आ जाना और मृत्यु हो जाना, या जन्म हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, मृत्यु हो जाना, ये शरीर की तरंग है। तो दो तरंग मन की, दो तरंग शरीर की और दो तरंग प्राण की, ये 6 तरंगों से युक्त यह मनुष्य का पांच भौतिक शरीर इस संसार को प्राप्त करता है। यहाँ अर्जुन के मन में शोक और मोह नाम की दो तरंग उठी। शोक और मोह मन को ही होता है। आप बैठे हैं भोजन करने के लिए, आपका मित्र बाहर कहीं गया हुआ है, समय पे नहीं पहुंचा, वापस नहीं आया, जानकारी ली आपने, सूचना प्राप्त की, मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर में हड्डी टूट गई है। आप बहुत दूर हैं, लेकिन अपने मित्र के हाथ पैर टूट जाने के समाचार को सुनकर के आप दुखी हो गए। अब दुखी होने में आपका कौन सा अंग दुखी हुआ? तो मन दुखी हुआ। मन को प्रभावित किया उस सूचना ने और मन में शोक होने लगा। ओहो, कल ही तो हमसे मिलके गए थे और आज उनका दुर्घटना में शरीर छत बिछत हो गया। अस्पताल देखने के लिए गए, भोजन रखा हुआ था, थाली सामने थी, छोड़ दी, शोक हो गया। ये मन को होता है। भूख लगी है लेकिन मन नहीं है खाने को। 6 महीने से कोई बाहर है, पत्नी उसकी भारत में है और वो विदेश में है 6 महीने से। कोई मित्र यहाँ से गया और उसने सूचना दी, पुत्रस्ते जाता, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। उछल पड़ा। कौन उछला? मन उछला। मन की प्रसन्नता। समाचार सुनकर के, पुत्र को देखा नहीं, पत्नी को देखा नहीं 6 महीने से, पुत्र के जन्म के बाद भी दर्शन पुत्र का नहीं किया है, प्रसन्नता प्राप्त हुई है। बाहर गए हुए हैं, सूचना मिली व्यापार में 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है, प्रसन्न हो गए। सूचना मिली 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, दुखी हो गए। कौन दुखी हो रहा है और कौन सुखी हो रहा? शोक और मोह। द्वारका में भगवान विश्राम कर रहे हैं, युद्ध अनिवार्य हो गया, 12 वर्ष पूरे हो गए, अज्ञात वर्ष भी पूरा हो गया, अज्ञात का समय भी पूरा हो गया। सूचना दी गई धृतराष्ट्र की राज्यसभा में, 5 पांडव वापस आ गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। दुर्योधन ने कहा नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा, कोई बात नहीं है, आधा दे दो। आधा भी नहीं दूंगा, 5 गांव दे दो। बिना युद्धेन केशवो, बिना युद्ध के 1 गांव भी नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। जब यह निर्णय दुर्योधन ने सुना दिया, विचार नहीं, विचार में तो संभावना होती है, निर्णय सुना दिया, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, निश्चित हो गया, युद्ध अनिवार्य हो गया।
अपने अपने पक्ष के राजाओं को सूचना दी गई। कुरुक्षेत्र का चुनाव कर लिया गया युद्ध भूमि के लिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए द्वारका आए। क्या बात है, अर्जुन कैसे आना हुआ? दुर्योधन भी आए थे। दुर्योधन ने कहा भगवान पहले मैं आया हूं, तो पहले मेरा निवेदन स्वीकार किया जाए। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अर्जुन छोटा है, आप बड़े हो, पहले अर्जुन को ही मांग लेने दीजिए। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान कोई बात नहीं है, अगर बड़े भैया दुर्योधन कोई बात कहते हैं तो पहले उनको भी सुन सकते हैं। अर्जुन आकर के चरणों की तरफ खड़े हो गए थे, दुर्योधन सिर की तरफ खड़े हो गए थे, क्योंकि दुर्योधन को राजकुमार होने का अर्थात हस्तिनापुर का राजा होने का अभिमान था। यही अभिमान हमारे पतन का कारण होता है। कोई बल हमें प्राप्त होता है, उस बल की प्राप्ति में कोई दोष नहीं है। बलवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, लेकिन अभिमान पतन करा देता है। स्वाभिमान हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है और अभिमान हमारा आध्यात्मिक पतन कर देता है। भेद बुद्धि आध्यात्मिक पतन करती है, अभेद बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान करती है। हमारे गुरुजी ने आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की थी। आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की। आध्यात्मिक उत्थान, भेद बुद्धि ही आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि ही आध्यात्मिक उत्थान है। उन्नति करना, उत्थान माने उन्नति करना। किसकी उन्नति करना? क्या उन्नति करना है? मनुष्य का शरीर भगवान ने दे दिया है, इससे बड़ी कौन सी उपलब्धि हो सकती है विश्व में हमारे लिए? 84 लाख शरीरों में से निकाल करके हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, और क्या चाहिए? सबसे बड़ी संपत्ति यही मनुष्य की है कि वो मानव बना, जीव की है कि वो मानव बना। अब उसे क्या प्राप्त करना है मनुष्य होने के बाद? उसी के लिए वह प्रयास करता है। जिन वस्तुओं को हम प्राप्त कर चुके हैं, उनके अतिरिक्त जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे यह सिद्ध है कि प्राप्त वस्तु से हमें सुख और शांति नहीं मिली, इसलिए ऊपर जाना चाहते हैं। गृहस्थाश्रमी ब्रह्मचारी बनना चाहता है, वानप्रस्थ में जाना चाहता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि गृहस्थाश्रम में सुख नहीं मिला, इसलिए महात्मा बनना चाहते हो आप। जो ब्रह्मचारी सन्यासी बनना चाहता है, सीधा अर्थ है कि ब्रह्मचर्य अवस्था में आपको वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो आप सन्यास से प्राप्त करना चाहते हैं। सन्यासी अवधूत होना चाहता है, तो उससे यह सिद्ध हो जाएगा कि सन्यास से आपको वह प्राप्त नहीं हुआ जो सन्यास से प्राप्त होना चाहिए था। तो आपका उत्तरोत्तर कुछ ना कुछ उन्नति करने का प्रयास निरंतर चलता रहेगा, और जब तक ये निरंतर प्रयास चलता रहेगा तब तक आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। किसी भी वस्तु की प्राप्ति बिना कुछ किए तो हो नहीं सकती है। बिना कुछ किए अगर किसी की प्राप्ति हो सकती है तो उसका नाम भगवान है, परमात्मा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो है सो ठीक है, कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है, पत्र पुष्प भी नहीं है, जल भी नहीं है, गंगा जल भी नहीं है, तो भी हम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भगवान? आत्मात्म गिरजामति सहचरा प्राणः शरीरम गृह। कुछ नहीं, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप ही मेरी आत्मा हो, आप ही मेरे आत्मा हो। ऐसा मान लेने से क्या होगा? आप मेरी आत्मा हो ऐसा स्वीकार कर लेने से क्या होगा? ऐसा स्वीकार कर लेने से यह सिद्ध हो जाएगा कि आप अपने आप से ही प्रेम करते हैं।
क्योंकि सभी आत्मा से ही प्रेम करते हैं और कहीं प्रेम नहीं करते। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहम। पूरे शरीर को भगवान का मंदिर बना लीजिए ना। देहो देवालय प्रोक्तो, देह को देवालय बना लो, अंतःकरण में मन मंदिर में भगवान को बिठा लो, पूजा करो। फिर भोजन करते हो वही भगवान का भोग हो गया, विश्राम करते हो भगवान का साष्टांग प्रणाम हो गया, काम करने के लिए आते जाते हो भगवान की प्रदक्षिणा हो गई, संचारा प्रदक्षिण विधि प्रदक्षिणा हो गई। और जब रात को सो गया तो साष्टांग प्रणाम हो गया। विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, समाधि नहीं लगती है, प्रपंच में पड़ गया है, समाधि नहीं लगती है। जब मैं सो जाता हूं भगवान, स्वप्न देखता हूं, स्वप्न के बाद सुषुप्ति में चला जाता हूं। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, मोह निशा सब सोवनि हारा। देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा, जही जग जामनि जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब मैं निद्रा में चला जाता हूं, सो जाता हूं, समाधि में सुषुप्ति में चला जाता हूं, उसी को समाधि मान करके प्रभु स्वीकार कर लीजिए। मुझे समाधि लगाना नहीं आता है, समाधि लगाने का समय भी मुझे प्राप्त नहीं होता है। तो जब मैं सो जाता हूं बिस्तर पर, नींद लग जाती है, उसी को समाधि समझ लीजिए। नींद में स्वप्न में जाता है जीव, स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है, मालूम नहीं होता। सुषुप्ति में भगवान से इसका मिलन होता है, समाधि में भगवान के चरणों में लीन हो जाता है, सारी अवस्थाओं से ऊपर हो जाता है, अवस्थात्रय से ऊपर हो जाता है। ये भी सरल उपाय है। हम करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, हम पाना चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं। प्रापणीयम, जितना भी प्राप्त करने योग्य है संसार में, वो हम सब पा सकते हैं। मनुष्य के शरीर में यह अलौकिक क्षमता है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवाः। परमात्मा ने अलौकिक बुद्धि यहां दी है मनुष्य को, लौकिक नहीं, अलौकिक, असीमित। कंप्यूटर भी फेल है इसके सामने। कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? यही तो कंप्यूटर का निर्माण करता है, हमसे बड़ा थोड़ी है वो। लेकिन इन बातों को समझने के लिए, अर्थात महाभारत युद्ध में परमात्मा श्री कृष्ण ने शोक मोह की निवृत्ति के लिए जो उपदेश दिया, इस बात को समझने के लिए ही महाभारत के बीच में गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन अज्ञानी थे ऐसा नहीं है। अगर अज्ञानी होते तो भगवान को न मानते। ज्ञान का दर्शन तो उन्होंने द्वारका में ही करा दिया था। दुर्योधन ने कहा कि नारायणी सेना हमें चाहिए, अर्जुन ने कहा हमें आप चाहिए, हमें नारायण चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि नारायणी सेना चाहिए, जो इच्छा कर हऊ मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ले लो। सेना में जो अनेकों हजारों लाखों कई अक्षौहिणी सेना जो थी, अर्जुन को उन पर भरोसा था, दुर्योधन को उन पर भरोसा था और अर्जुन को नारायण पर भरोसा था।
भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी, अर्जुन को बता भी दिया, हम युद्ध करेंगे नहीं, हम शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। फिर हमारा क्या करोगे आप? हमारा वरण क्यों किया आपने? भगवान ने कहा कि जो भी है आप हमारे साथ रहें, बस हमें आपके अस्त्र शस्त्र की किसी की आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता है और आपकी कृपा की आवश्यकता है। दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन मुझसे छोटे हैं, उनका मन आप रख लीजिए, आप उनके साथ चले जाइए, हमको सेना दे दीजिए। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समुत्पन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति। आपत्ति काल जब आना होता है तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है, घूमने लगती है। कौरव वंश का सर्वनाश होना था, दुर्योधन की आपत्ति का समय आ रहा था, भगवान को पाकर के भी भगवान को नहीं मांग सका, भगवान को पाकर के भी भगवान को नहीं समेट सका, भगवान को पाकर के भगवान को अपने पास नहीं बिठा सका, भगवान के उपदेश का पालन नहीं कर सका दुर्योधन। अर्जुन ने नस पकड़ ली, सृष्टि के रचयिता हैं, निष्ठा थी, विश्वास था, भरोसा था, श्रद्धा थी, संसार के रचयिता हैं, इनके आगे सेना किस काम की है? कोई आपको उठा करके अपने खजाने में से रुपयों का ढेर ऐसा करके दे दे और आप उसको चादर में न समेट पाएं, तो ये देने वाले का दोष नहीं है। दुर्योधन के पास बहुत अच्छा मौका था भगवान की दी हुई संपत्ति को समेटने का, अर्थात बल प्राप्त करने का, लेकिन दुर्योधन ने भगवान पर विश्वास नहीं किया, सेना पर विश्वास किया और यहीं दुर्योधन चूक गए और यहीं अर्जुन सफल हो गए, परीक्षा में पास हो गए। परीक्षा देते समय अध्यापक रोकता नहीं है कि तुम उत्तर गलत लिख रहे हो, अगर गलत लिखते हो तो भी नहीं रोकता है, रोक नहीं सकता, नियम नहीं है विद्यार्थी को। विद्यार्थी सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, अध्यापक उसको टोक के रोक नहीं सकता है। वो तो आपके पेपर, विद्यार्थी के पेपर का जब परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, चेक करता है, तब उसको फलाफल प्रदान करता है, परिणाम घोषित करता है। भगवान के सामने दोनों विद्यार्थी के रूप में खड़े हुए थे। अर्थात अर्जुन युद्ध करना चाहते थे, युद्ध में प्रवृत्त थे। उसके दो प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक तो यह कि युद्ध का निमंत्रण देने के लिए द्वारका आकर के द्वारकाधीश के महल में उन्होंने परमात्मा के चरणों में निवेदन किया कि युद्ध अनिवार्य हो गया है, महाभारत युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र में होगा और आपको हमारा पक्ष लेकर के युद्ध करना है। इसलिए अर्जुन अज्ञानी नहीं थे, अर्जुन को ज्ञान था और युद्ध में भी वो प्रवृत्त थे। जो लोग ये कहते हैं अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने जबरदस्ती प्रेरित किया है, यह बात गीता शास्त्र के सम्यक अध्ययन का परिणाम है। सम्यक अध्ययन नहीं किया है उसका परिणाम है। अर्जुन अज्ञानी भी नहीं थे और युद्ध में प्रवृत्त भी थे, अपने ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे, अपने ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे। दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, एक सूक्ति है, दुगनी गांठ लगा दो
मजबूती आ जाती है। अपने ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे, वो जो जानते थे उसको मजबूत कर रहे थे, कहीं भ्रम ना रह जाए, कहीं संशय ना रह जाए, कहीं प्रमाद ना हो जाए। इसलिए अर्जुन के मन में शोक और मोह की तरंग उठी और अंतःकरण में आध्यात्मिक दृष्टि की स्थापना यदि हम करते हैं तो यह मानते हैं कि भगवान ने स्वयं प्रेरित किया अर्जुन को, ये अच्छा अवसर है। युद्ध के समय उपदेश की बात आप देखिए, कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। युद्ध के समय उपदेश की बात, युद्ध के समय वैराग्य आ जाना, अर्थात भगवान ऐसा ही चाहते थे। अर्जुन के मन ने प्रेरित होकर के वही किया जो भगवान चाहते थे, लेकिन बीच में जो उनकी धारा टूट रही थी, प्रवाह में जो प्रतिबंध आ रहा था, कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, भूत प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध, भावी प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों को पार कर किए बिना गंतव्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आपकी गाड़ी चली जा रही है और नाका आ गया, टोल टैक्स आ गया, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, खड़ी करनी पड़ती। स्पीड ब्रेकर आ गया, गाड़ी धीमी करनी पड़ती। इसी तरह से गति पकड़ी थी, उस गति में प्रतिबंध आया, शोक और मोह के दो प्रतिबंध आए अर्जुन के सामने। भगवान से कह दिया उसने, अर्जुन ने निवेदन कर दिया, न योत्स्यो गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उसी उपदेश को हम आपको धीरे 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 3 माह तक सुनाएंगे। भगवत गीता से संबंधित जितने भी प्रसंग होंगे और अन्य पुराणों में हैं, उनका भी आश्रय लेंगे और बीच बीच में श्रीमद् भागवत का भी प्रसंग आएगा, उसका भी आश्रय लेंगे। गीता हमारे सभी धर्म शास्त्रों में, पुराणों में इसलिए श्रेष्ठ है कि गीता भारतीय वैदिक सनातन संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सार है, निचोड़ है, पूरा निचोड़ है। गीता का ज्ञान भारत की 10 दिशाओं में व्याप्त है। एक ऐसा ग्रंथ है यह। पहले तो ग्रंथ का अर्थ समझ लीजिए। ग्रंथ उसे कहते हैं जो हमारी ग्रंथि का विमोचन कर दे। कल हमने बताया था संक्षेप में, जड़ और चेतन की ग्रंथि का जो विमोचन कर दे उसे ग्रंथ कहते हैं। यानी गांठ लग गई है, उस गांठ को जो खोल दे। शरीर के कई अंगों में गांठ हो जाती है, पथरी हो जाती है, कहीं यहाँ ब्रेन में गांठ हो जाती है, पेट में गांठ हो जाती है ना। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके डॉक्टर लोग निकाल देते हैं उसको। इसी तरह से अविद्या की गांठ जो लग जाती है, अज्ञान की जो गांठ लग जाती है, अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक क्लेशा, ये 5 क्लेश हमारी इस पांच भौतिक देह पर आक्रमण कर देते हैं। तो इन क्लेशों से मुक्त होने के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म से, मृत्यु से, जरा से, व्याधि से, आदि से, आदि से व्याधि से, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, तापत्रय से मुक्त होने के लिए ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है। और ग्रंथ की समझदारी में हमारी बुद्धि प्रवेश नहीं करती है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु, ग्रंथ और उसमें फिर मिल जाए गीता, तो क्या पूछना है। गीता के माध्यम से अगर कोई गुरु हमारी ग्रंथि का विमोचन करता है तो फिर वो अविद्या की गांठ दूसरी बार हमारे सामने
उपस्थित नहीं होती है। इसलिए भारतीय दर्शन में गीता का ज्ञान दशों दिशाओं में व्याप्त है। भगवान आद्य शंकराचार्य कह रहे हैं, गीता मानवीय जीवन जीने की पद्धति का बोध कराती है और गीता में उन सभी मूल धारणाओं का समावेश है जो मनुष्य के जीवन यापन के लिए पर्याप्त हुआ करती हैं। उन सब का समावेश गीता से प्राप्त होता है। गीता न प्राचीन है न अर्वाचीन है, बल्कि गीता शाश्वत है। क्योंकि गीता कहाँ से आई है? भगवान ने तो कही है ना। भगवान द्वारकाधीश ने अपने मुखारविंद से उसका उच्चारण किया है, उनकी निसृत वाणी है। तो भगवान के पहले भी यह उपदेश था, लेकिन उसी उपदेश को भगवान ने, आएगा ना 4 अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम, तो गीता भगवान के द्वारा कही गई और संप्रदाय से वैदिक परंपरा का पालन करने वाला ग्रंथ है। उसी का उच्चारण भगवान ने किया है, इसलिए गीता प्रमाण है। एक तो भगवान के मुखारविंद से कही गई है, और वैदिक परंपरा में जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो वैदिक साहित्य है, वेदों का जो उपदेश है, वही उपदेश हमें गीता से भी प्राप्त होता है। इसलिए गीता हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वमान्य ग्रंथ है। गीता के महात्म्य में ही भगवान कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धाः गोपाल नंदनाः। जितने भी उपनिषद हैं, अर्थात वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। वो 1,00,000 मंत्र, उन 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। उन 4,000 मंत्रों में उपनिषद भी हैं, 108 उपनिषद हैं। उनमें 10 उपनिषदों पर, 11 उपनिषदों पर भगवत पादाद्य शंकर का भाष्य है। तो उपनिषद क्या हैं? उपनिषद गाय हैं, और नंदलाला का, यशोदा का जो पुत्र है, अर्थात जो देवकी नंदन है, वो उसका दोग्धा है, उस गाय को दोहने वाला है। अर्जुन को उन्होंने बछड़ा बनाया है, दुग्धा गोपाल नंदनाः। अर्जुन को बछड़ा बना लिया है, और गीतामृत, बढ़िया दूध, गीता का जो उपदेश है यानी अमृत है, वो अमृत रूपी दूध, गीता अमृत रूपी दूध का दोहन उन्होंने किया है। अर्थात उपनिषदों से निकाला हुआ, जो उपनिषदों में जो सार है, वो भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया। बुद्धिमान पुरुष दुग्धपान करता है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता एनाकारी मुरारे रर्चा शक्रदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। अपने वचनों में गीता भगवत पादाद्य शंकराचार्य उपदेश कहते हैं, किसने किंचित दधीता, थोड़ा सा भी गीता का अध्ययन जिन्होंने कर लिया है, एक आचमन जिन्होंने गंगा जल का पान कर लिया है, गंगा जल लव कड़िका पीता, मुरारी की अर्चना कर ली है, भगवान द्वारकाधीश के चरणों का दर्शन कर लिया है, नंद नंदन की समर्चा कर ली है, आराधना कर ली है, यमराज उसकी चर्चा नहीं करते। फिर
यमराज की शक्ति नहीं है कुछ को यमलोक में ले जाएं। यम के दूत उसके पास नहीं जाते हैं। इसलिए भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सार है, वेदों का सार है। और यह बात भगवत पादार्थ शंकराचार्य जी को कही जाती है। उन शंकराचार्य जी को कहा जाता है जिनको आलय कहा गया है। आलय, आलय ग्रंथालय होता है, वाचनालय, ग्रंथालय, पुस्तकालय, आलय। इसलिए श्रुति